नहीं आगे ताकि पढ़ाई छोड़ देना है। नहीं, हम लोगों को पढ़ना है जी। मान लीजिए पढ़ना है तो फिर ये जो उसमें लागत लगेगा वो कहाँ से आएगा? अगर नीतीश कुमार भी पढ़ाई में हम लोगों का खर्चा नहीं उठाएंगे तो हम लोग भीख मांग कर पढ़ेंगे। देखिए फिर क्या करेंगे। हम पढ़कर जज बनेंगे और सरकार अगर न्याय नहीं देगा मेरे पिताजी को तो हम अपने कलम से उन लोगों का फांसी की सजा देंगे। देखिए चाचा पर विश्वास है, आप उनके चाचा जी हैं जी। क्या आपको विश्वास जो बच्ची कर रही है उस पर आपको खरा उतरिएगा? हम भी आशा कर सकते हैं जी, प्रयास तो रहेगा। अब अकेले में ही हूँ, मैं कमा कर क्या क्या करूँगा। आपके पास कई बाल बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे मेरे बड़े भैया का है, 6 बच्चे मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। अकेले मैं कमाने वाला परिवार में। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं मंगलपुर में और नौतन थाना के अंतर्गत है। और यहाँ पे आज से लगभग 10 रोज पहले यानी 6 तारीख को एक घटना घटा जो एक ज़मीन के विवाद के चलते, आज से लगभग 10 साल पहले से ज़मीन का विवाद चल रहा है। जो ज़मीन आज भी ऐसे ही है, पड़ती पड़ा हुआ है, लेकिन उसी ज़मीन के चलते एक नौजवान 40 वर्षीय युवक का हत्या हो गया। लेकिन अचानक लगभग 12 बजे अगला पहुंचता है बाज़ार में और ये युवक जो है 40 वर्षीय युवक अपने दुकान लगाते हैं मंगल बाज़ार में एक ठेला पे, और ठेला के पास गए और पूछे न बूझे तड़ाके उस चाकू से वार किया। उन्होंने देखा, उसके बाद वहाँ से टांग पोंछ के लेकर भागा बेटियाँ, लेकिन रास्ते में उनका दम घुट गया, उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद थाना पर आवेदन दिए, थाना प्रभारी यहाँ पहुँचे और यहाँ पर छानबीन हुआ। पता चला कि जो युवक जो छुरा से वार किया लगभग उसी दिन उनका गिरफ्तारी भी हो गया। लेकिन विशेष जानकारी लेंगे उसके पिताजी से, जिनका युवक का हत्या हुआ, उनके पिताजी से, कि आखिर में ये घटना हुआ तो आखिर घटना का अंजाम क्यों दिया गया और कैसे हुआ। पहले अपना परिचय बताएंगे। हमारा नाम हरकेश सभा जी, घर मंगलपुर गुदरिया जी, थाना नौतन पश्चिमी चंपारण पड़ेला, जी, वार्ड नंबर 5। राहुल ई लड़का जो मोहल बन का नाम हुआ क्या? बसंत शाह। बसंत शाह। हाँ, हमारा वो जमीन जहाँ बा ऊपर हमारा 10-12 वर्ष पहले डिग्री भइल बा जी। और वो जमीन पर हमनी के जोतत रहनी है सो अच्छा। आ जातने से कोने से रे का जाइल जाओ, जब डिग्री हो जाए तो जाइल जाए। अच्छा। एक बाद में लो हमरा के हमारा बेटा के हत्या कर दिला कि जमीन पर ना चढ़े दे। राकेश बगल में छुड़ा निकाल के दिला, सुनील, मंटू रहले, पिंटू रहले, विजयी रहले, माने कम से कम वो रोड पर से बाजार में ले 10 आदमी रहे। अच्छा। हाँ, लगभग 10 आदमी था वहाँ पे। हाँ जी। लेकिन मारने वाला कौन था? राकेश। राकेश और सुनील दोनों आदमी था। हाँ, बगल में सुनील चादरा ओढ़ रहे। छुरा कौन चलाया? राकेश। राकेश आप देखे? जी। चलिए, इनका कहना है कि हमारे सामने हमारे बेटा का हत्या हुआ, राकेश छुरा चलाए, सुनील दिए राकेश को। जी। सुनील दिए राकेश को, राकेश छुरा चलाए और इनके बेटा का डेथ हो गया छुरा मारने के क्रम में। और देख रहे हैं यहाँ पे ये उनकी माँ है, ये कितना वृद्ध हो चुकी है, ये इनका पत्नी है, देखिए कितना रो रही है, कितना बुरा हाल है। और उनका ये लड़की है, ये इनका लड़का लोग है। देखिए आप जो देख रहे हैं कैमरा पर, ये कितना भयावह स्थिति है। लड़की शादी करने के उम्र में लगभग पहुंचने वाली है और उस स्थिति में इस लड़की के पिताजी का डेथ होता है। मैं होता तो शायद ये मंगलपुर जो वही जगह है जो यहाँ पे चुनाव के समय में इतना ना ज़्यादा भीड़ होता है कि एक आदमी आता है तो 2 आदमी पहुँच जाता है द्वार पर। जगह नहीं मिलता है द्वार पर, लोगों को काम करने के लिए फुर्सत नहीं मिल पाता है, लोगों को वोट मांगने की वजह से। और यही नौ मंगलपुर है कि यहाँ का स्थानीय मुखिया जी इनके घर के बगल के हैं, मुखिया जी इनके घर के सामने का घर है। उतना ही नहीं, यहाँ के जो प्रमुख हैं नौतन प्रखंड का कृष्णदेव चौधरी जी, यहाँ के पंचायत समिति वही है और यहीं से जीत के प्रमुख भी बने हुए हैं। और यहाँ के माननीय नारायण प्रसाद जी विधायक हैं, संजय जायसवाल जी यहाँ के सांसद हैं, और यहाँ के जिला पार्षद हमारे निप्पू बाबू डॉक्टर साहब जो हैं, उनकी माता जी हैं कौशल्या देवी। लेकिन अभी तक जितने लोग आप नाम सुने, अभी तक इन दरवाजे पर लगभग कोई नहीं आया है, मुझे मालूम है कोई नहीं आया है। लेकिन इसका पुष्टि उनके पिताजी से लेंगे, कोई आया है सब? कोई ना, अभी तक कोई नहीं किया, आज के तारीख में ले कोई नहीं किया। बताइए, कोई नहीं आया है। यहाँ तक ने जीतने वाला तो नहीं आया, लेकिन जो हारा है उनको भी पास कोई सहानुभूति नहीं है। सिर्फ वही है कि वोट के समय जाइए, अगर वोट मिल गया, जीत गए तो लूटिए, लूटने के बाद दूसरा कोई काम तुम लोग के पास नहीं है। बस यही काम है कि वोट लीजिए, लूटिए।
अभी तक इनके दरवाजे पर ना कोई मुखिया, ना कोई सरपंच, ना कोई बीडीसी, ना कोई जिला परिषद, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, कोई नहीं आया है। ताकि परिवार गरीब है, ये कहीं जा नहीं सकते हैं। अच्छा, मुखिया जी के पास तो एक कुछ फंड होता है जो तुरंत मिलता है मृत्यु होने के बाद, मिला है आप लोगों को? हम सवेरे गए रहनी है मुखिया जी के बाद, ये बात रखनी है जे मुखिया जी कोनो फंड बा हमने के, तो कहते रहे ना कोनो फंड नहीं है। आपके दरवाजे में मुखिया जी कभी आए हैं कि नहीं? जी ना हमारे दरवाजे नहीं खना है। यहाँ के स्थानीय मुखिया जी से हम कहेंगे कि कम से कम आपके पड़ोसिया परिवार है, आपके सामने घर है, कम से कम आके समझाना दीजिए और इन लोगों को कम से कम रक्षा तो करवा सकते हैं आप प्रशासन से, या यहाँ के स्थानीय जो सरपंच साहब हैं उनसे भी हम मांगेंगे, कहेंगे कि यहाँ ये आके कुछ समझाना दे परिवार को। लेकिन ये लड़की जो है, देख रहे हैं कि ये जो दो लड़का एक लड़की है, ये अब ये असहाय हो चुका है। लोग इन लोगों के पास कोई सहारा अब नहीं रह गया है। जो कमाने वाले हैं उनका डेथ हो गया, ये उनकी पत्नी है, आखिर ये कर कैसे सकती है? एक फल बेचते थे, फल बेच के, सब्जी बेच के अपना भरण पोषण परिवार के चलाते थे। लेकिन ये दो बच्चा है, एक बच्ची है, पढ़ने वाला है, आखिर में पढ़ेगा लोग, कैसे पढ़ेगा लोग? अब बच्ची से पूछेंगे पढ़ने का सोच है क्या तुम लोगों को? पढ़ना है कि नहीं? आगे पढ़ाई छोड़ देना है? नहीं, हम लोगों को पढ़ना है जी। मान लीजिए पढ़ना है, तो फिर ये जो उसमें लागत लगेगा वो कहाँ से आएगा? अगर नीतीश कुमार भी पढ़ाई में हम लोगों का खर्चा नहीं उठाएंगे तो हम लोग भीख मांग कर पढ़ेंगे। देखिए लड़की के पास कितना हौसला है, पढ़ाई के लेके कह रही है कि प्रशासन से मुझे अगर मदद नहीं मिलेगा तो हम भीख मांगेंगे घर घर जाके, लेकिन हम पढ़ेंगे। आखिर पढ़ के तुम क्या करेगी? हम पढ़कर जज बनेंगे और सरकार अगर न्याय नहीं देगा मेरे पिताजी को तो हम अपने कलम से उन लोगों का फांसी की सजा देंगे। देखिए कितना बड़ा सोच है। देखिए एक छोटी सी बच्ची है, यहाँ के लगभग कुछ लोग हैं, उन लोग भी भावुक हो चुके हैं। कैमरामैन से बोलेंगे कि दिखाइए यहाँ के लोग जो भी भावुक हो चुके हैं कि ये छोटी बच्ची कह रही है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं पढ़ूंगा, भीख मांग मांग के पढ़ूंगा और जज बनूंगा, और जज बन के तब तक अगर मुझे पिताजी का न्याय नहीं मिलेगा मैंने अपने कलम से उसका सजा दूंगा और मैं अपने इंसाफ लूंगा। लेकिन पढ़ेंगे हम और भीख मांग के पढ़ेंगे। तो कम से कम यहाँ का स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी मांग करेंगे कम से कम जो ये भीख मांगने का मौका नहीं दे और इस बच्चे को पढ़ाए आके अपने जिम्मा सकारे। यहाँ के स्थानीय मुखिया जी से क्या मांग किए कि नहीं? कुछ किए थे, लेकिन उन लोगों का कोई मतलब यहाँ पर घर पर हमारे नहीं आए थे लोग। देखिए लोग सब जगह से जाके थक चुका है, लेकिन कहीं से मदद मिलने का नाम नहीं है। लेकिन ये जो प्रमुख है कृष्णदेव चौधरी, यहाँ के पंचायत समिति है, उनसे मुझे कुछ आशा है कि ताकि वो मामला को जानेंगे, क्या मालूम है कि नहीं। अगर जानेंगे तो जरूर आएंगे और आके इस परिवार को अपने देख रेख में इस परिवार को जो मैंने जितना जो सहायता हो उतना कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि प्रमुख साहब एक बार जाके घर से परिवार से मिलिए और बच्ची सबको, जो दो लड़का एक बच्ची है, पढ़ाने का खर्चा जो है आप व्यवस्था करवाइए ताकि बच्चा सब पढ़े, भीख मांगने का मौका नहीं मिले। देखिए दोनों के पूरा परिवार का बुरा हाल है, लेकिन परिवार करे तो क्या करे। आखिर में बच्ची कह रही थी, हम देखे हैं वीडियो में, कि मुझे अपने चाचा पर विश्वास है। आप उनके चाचा जी हैं जी। क्या आपको विश्वास जो बच्ची कर रही है उस पर आपको खरा उतरिएगा? हम भी आशा कर सकते हैं जी। प्रयास तो रहेगा, अब अकेले में ही हूँ, मैं कमा कर क्या क्या करूँगा। आपके पास कई बाल बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे मेरे बड़े भैया का है, 6 बच्चे मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। अकेले मैं कमाने वाला परिवार में। इस परिवार का बहुत बुरा हाल है, दयनीय स्थिति है। इनके कहने के मतलब है कि हम अकेले, मेरे भी 3 बच्चा है, भी 3 बच्चा, एक ये पत्नी, 4 एक 3 आदमी या 2 आदमी लोग, लगभग परिवार में 12-13 आदमी के सदस्य है। सिंगल कमाने वाले भी हैं। कौन काम करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। आप जान लीजिए कि महीना में लगभग 10-12 को बाजार लगता है मंगलपुर में। जी। बताइए 10 बाजार में कितना कमाएंगे कि पूरा परिवार को भरण पोषण करेंगे? हमको तो नहीं लग रहा है कि कमीनी से भरण पोषण परिवार को होगा। इस परिवार के जो आगे वाला भविष्य हमको बहुत अंधकार में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर खुल के नहीं आ रहे हैं मदद के लिए तो इस परिवार को वहीं उठाना पड़ेगा कि दर के ठोकर खाना पड़ेगा और घर घर जाके भीख मांग के खा के अपना गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग बढ़ के आइए और परिवार
परिवार को मदद कीजिए। आप लोग को वोट लोग को दे के जिताता है काहे के लिए? मदद के लिए कि समय आएगा तो आप मदद कीजिएगा। लेकिन अगर इस घड़ी में और इस दुख की घड़ी में अगर आप मदद नहीं कीजिएगा तो फिर परिवार को क्या होगा? आप लोग पूरे क्या बोलना चाहिएगा? हम यह कहना चाहते हैं कि यहाँ के मुखिया सरपंच सब कोई जब उनका मौका पड़ता है तो बार बार आते हैं हम लोगों के गोड़ पर गिरने। जब हम लोगों का मौका होता है तो लात मार कर भगा देते हैं। यहाँ के मुखिया सरपंच सब कोई नहीं आता है। अगर किसी के घर पे कोई दुर्घटना हो जाता है तो कोई नहीं आता है पूछने की क्या हुआ है, कुछ नहीं। अगर उन लोगों का अगर जरूरत पड़े तो वो बार बार आते हैं वोट मांगने के लिए। अगर जब हम लोगों का जरूरत होता है तो वो लोग नहीं आते हैं। देखिए ऐसे ऐसे मुखिया सरपंच को आप क्या कहिएगा? ऐसे मुखिया सरपंच पर क्या भरोसा है? कुछ भरोसा नहीं। देखिए लड़की जो बोली है बहुत बड़ा बात बोली है कि जब इलेक्शन होता है तो 50 बार आते हैं नूरा कहते हैं चाची हमको वोट दे दीजिए, दादाजी हमको वोट दे दीजिए, भैया हमको वोट दे दीजिए। लेकिन जब उस परिवार को मौका आता है तो आप लोग लात मार के भगा देते हैं, सुनने तक नहीं आते हैं। तो हम तो क्या कहें, ऐसे मन जनप्रतिनिधि को जिस तरह की लड़की बोली है, आप लोगों को शर्म अगर होगा तो फिर ऐसा सोच आप लोगों के पास नहीं होगा और मदद करने की भावना आपके पास होगा। बस वोट होता है तो बस वोट पड़ेगा तो भी आएंगे कि हाँ हम लोगों को वोट दे दीजिएगा, जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, आप लोगों का नाला बनवा देंगे, तो घर इंदिरा आवास पास करा देंगे, तो ये करा देंगे, जो होगा वो करा देंगे। लेकिन जब जीत जाते हैं तो एक बार भी झांकी पारने नहीं आते हैं लोग। और जब हम लोग जाते हैं उन लोगों के पास तो बात ही नहीं सुनते हैं लोग। गजब की बात है। ये बिहार में जितना भ्रष्ट जनप्रतिनिधि हैं जिसकी वजह से हमारा बिहार जो है बदनाम हो रहा है, और कहीं ना कहीं बदनामी में ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि का हाथ है जो एक बार वोट लेते हैं, जाते हैं, फिर दोबारा लौट के नहीं आते हैं। सिर्फ उन लोगों का काम वही है, एक लोग खिस्सा कहता है भोजपुरी में, ए छठी माता ठेकुआवे ले नाता। आज लोग खिस्सा कहता है, एक फिल्म में देखे थे कि मेरा काम बनता तो चूल्हा भाड़ में जाए जानता। जीतने के बाद सिर्फ अपना काम दिखिए, अपना काम कीजिए, दूसरे किसी के पब्लिक के कोई काम से मतलब नहीं है। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को न्याय मिले और ये स्थानीय जनप्रतिनिधि आके यहाँ तक पहुँच के इन लोगों को मदद करने की भावना रखे। इसी के साथ मैं संतोष कुमार दुबे, थैंक्स।